नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के स्टडी मटेरियल्स में। आज हम लेकर आए हैं एडिटोरिया का वास्तविक ऑल आउट इतिहास का क्लास 10th का एनसीईआरटी जो 10th क्लास का है उसका अध्याय है। लगभग सभी अध्यायों से कुछ क्वेश्चन है और यह एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य पदों की परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि सभी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके पहले सबसे पहले देख लेते हैं इस अध्याय का चैप्टर कौन कौन सा है। चलिए तो देख लेते हैं। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद। फिर उसके बाद खंड 2 में आ जाएगा भूमंडलीय विश्व का बनना और औद्योगिकरण का युग। तो खंड 3 में आ जाएगा मुद्रण एवं संस्कृति, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेम कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा ग्रीन। ठीक है, प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है सामूहिक पहचान की भावना को विकसित होने के कारण, ये भी ठीक है। और नए फ्रांसीसी नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रवाद की जगह ले ली, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सत्य कथन चयन करना है, तो इसमें 3 हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन की नागरिक संहिता निम्न प्रावधान थे। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। सत्य कथन का ही इसमें चयन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया है केवल 1 2, केवल 1 और केवल 1 2 1 3 और डी ऑप्शन है 1 2 3। ठीक है, देखते हैं। नेपोलियन की नागरिक संहिता निम्न प्रावधान थे। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित बनाया गया भी। ठीक है, और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया भी सही है। ठीक है, तो प्रशासनिक क्षेत्रों में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। ठीक है, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, पर उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे और उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैम्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्लीय साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी पर शासन करता था। सत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैम्बर्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों में जन समूहों को जोड़कर बना था। इसमें एलेप्स के टिरोल और ऑस्ट्रिया के सुटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैम्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषा प्रांत भी शामिल थे। ठीक है, तो इसमें आपका ये बहुभाषी तथा बहुनस्लीय साम्राज्य था। ठीक है, ये भी सही है। और ये साम्राज्य ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करता था, ये ठीक है। तो दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट एले क्या थी। एले क्या थी? एक किताब, एक नापने का पैमाना, नेपोलियन द्वारा जीता गया आखिरी शहर, व्यापारिक संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा नापने का पैमाना। ठीक है, नेक्स्ट तो इसको ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। राजतंत्र, चर्च और सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना, निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना। सत्य कूट का चयन करना इसमें। ठीक है, केवल 1 2 3, केवल 1 2 4, केवल 1 और 2, डी ऑप्शन है 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना। ठीक है, इसमें 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जोसेफ मेसनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की और पहला था बर्न में और एक बर्न में यंग। उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की, पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा मॉर्सोई में यंग यूरोप। सत्य कथन का इसमें भी चयन करना है।
तो मैसनिक का विश्वास था कि ईश्वर की एक सेकंड मैं जोसेफ मेजनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन बना, ठीक है, और ये 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सोई और दूसरा था बर्न। तो पहला था कौन, मार्सोई, और दूसरा था बर्न। तो इसमें उल्टा दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल वन, ठीक है। नेक्स्ट, मेटरनिक मेटरनिक नेकी से हमारी सामाजिक व्यवस्था को संबंध मेटरनिक नेकी से हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। नेपोलियन बोनापार्ट, जोसेफ मेजनी, मुसोलिनी, गैरिबाल्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ मेजनी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोसेफ मेजनी, ठीक है। नेक्स्ट, ईरान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ, 1821, 1824, 1831, 1832। तो इसका आंसर हो जाएगा 1832, ठीक है। नेक्स्ट, रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की, ठीक है। एक सेकंड, ये रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की, ठीक है, बिल्कुल सही। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे, ठीक है, दोनों सत्य है। नेक्स्ट, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या थी। नस्लवादी श्रेष्ठता, पोलिश संस्कृति, भाषा, पोलिश अतीत की गौरवशाली गाथा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा। नेक्स्ट, 1848 की फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया और राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। सत्य कथन का इसमें क्या करना है, चयन करना है। तो ये इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे, ठीक है। ठीक है, इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया, ठीक है। राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई, है भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट पॉल चर्च पर फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ। 1848, 1849, 1850, 1852। इसका आंसर हो जाएगा 1848। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑटो वान बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। क्या करना है, इसमें सत्य कथन का ही चयन करना है। और दूसरा है 7 वर्ष के दौरान प्रशा डेनमार्क फ्रांस से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। सत्य कथन का चयन करना, ऑप्शन दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों नहीं, और ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रवादी भावनाओं और मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्यापक थी और उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों में जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उत्तरदायी पहले राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रासा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया और उसके पश्चात प्रासा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। तो पहला तो गलत है और दूसरा क्या दिया है, 7 वर्ष तक दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस तीनों युद्ध में प्रासा को तीनों युद्ध हुआ था। इसमें ऑस्ट्रिया का नहीं, इसकी तो प्रासा की जीत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये रहा, काम क्यों नहीं कर रहा है, हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, ठीक है। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है।
जूसेफ मेजनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनने का प्रयास किया। बिल्कुल सत्य है। मंत्री प्रमुख काउंट काउर, जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया पीरमंट के एक चतुर कूटनीतिक कूटनीतिक संधि से 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया वालों को हरा पाने में कामयाब हुए। तो ये गलत है। जूसेफ ने गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो 1830 में 1830 के दशक में जूसेफ मेजनी ने एकीकृत इटलावी गणराज्य के गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। और मंत्री प्रमुख है काउंट काउर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया और न तो एक क्रांतिकारी था, न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इटलावी अभिजात वर्ग के तमाम और अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह इटलावी भाषा कहीं बेहतर फ्रेंच होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1801 में। नेक्स्ट, नेपोलियन ने नागरिक संहिता किस वर्ष जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1804। नेक्स्ट, नेपोलियन के द्वारा यूरोप के अन्य देशों में जीते हुए क्षेत्रों में क्या प्रतिक्रिया हुई? पड़ाव में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया गया। ठीक है, नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण उन्होंने फ्रांस का विरोध करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु आइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक शुल्क संघ था। ठीक है, इसे 1834 में प्रासा के पहल पर बनाया गया था। बिल्कुल सही है। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या घटाकर 1 कर दी। तो इसलिए ट्रैफिक बचाव को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को 30 से घटाकर केवल 2 कर दिया। ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन है। नेक्स्ट, क्या बोलते 19 नंबर क्वेश्चन है, जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका था? इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक का। ठीक है, नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1707। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? करों में वृद्धि की गई, उसके बाद खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, सिपाहियों का जबरन भर्ती किया गया। सत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो इसका करों में वृद्धि की गई, ठीक है। खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, ये भी ठीक है। सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 डी ऑप्शन। नेक्स्ट, रौलट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का इसमें क्या करना है? चयन करना है। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रौलट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए गए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। जनता द्वारा रैलियों और हड़ताल कर कानून का विरोध किया गया। इसका पहला ही आंसर हो जाएगा, गलत है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज की वर्ष लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1909। नेक्स्ट,
असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की। ठीक है। सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया। 23 का आंसर। सभी पार्टियों ने परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया, तो ये गलत है। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। ये ठीक है। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें चयन करना है। इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट, गुडेम विद्रोह के संबंध में कथन पर विचार करें। यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में वर्ष 1920 में प्रारंभ की गई। कर्नाटक के नहीं, ये आंध्र प्रदेश के। ठीक है। तो यहाँ पे गलत ही रहा है। कर्नाटक की जगह आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियां 1920 में शुरुआत की गई थी, तो ये गलत है। और दूसरा है, यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। ये सही है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। ये भी सही है। 2 और 3 सही है। ठीक है। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना। असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीतिक में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के संबंध में नेता जो परिषद राजनीति में वापस लौटाना चाहते हैं। ठीक है। तो सत्य है। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। ठीक है। स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। ये भी सही है। तो इसका आंसर गलत ही हो जाएगा। ठीक है। असत्य कथन का चयन करना था। ठीक है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। तो ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। ये लिबरल सरकार नहीं, टोरी सरकार। ठीक है। ये गलत। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। ठीक है। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया। ठीक है। तो इसका आंसर सत्य कथन का चयन करना था, तो इसमें हो जाएगा 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट, सबने अभियान आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ वापस समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो 5 मार्च 1931। नेक्स्ट, भारत विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। ठीक है। सत्य कथन का ही चयन करना है। तो इसमें पहला तो सही है। जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी और कम्युनिस्टों ने किया था। ये सही है। कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया। ये गलत है। कांग्रेस अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। इस कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। ये तो गलत है। तो इसमें सत्य हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया था।
1920, 1925, 1927 और 1945। तो इसका आंसर हो जाएगा 1927। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी जी के वाहन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। गांधी जी का मानना था कि घर और चलाना और चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। कांग्रेस औरतों का महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी। असत्य कथन का चयन करना था, तो असत्य कथन इसमें कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष दलित के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930। नेक्स्ट। सन्यासिनी रूपी भारत माता की विखायत छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? सन्यासिनी रूपी भारत माता की विखायत छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अवनीश चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। ठीक है, 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, तभी तिरंगा सफेद, हरा, लाल था। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य कथन इसमें कौन है? ना तो एक नहीं दो। नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा वार्धा। गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज्यादा कहाँ भेजा जाता था? उत्तरी अमेरिका, कैरिबियाई देश, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरिबियाई देश। नेक्स्ट। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया है? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, पुणे अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, नेक्स्ट। ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ? 1944, 1945, 1947, 1948। इसका आंसर हो जाएगा 1944। ठीक है, नेक्स्ट। 41 नंबर ये रहा क्वेश्चन। दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दांडी मार्च से पहले गांधी जी ने अपने 11 सूत्रीय मांग इरविन के समक्ष रखी थी। ठीक है, अहमदाबाद से दांडी तक सफर 24 दिन तक चला। ठीक है, 6 अप्रैल 1931 को उन्होंने दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और रॉन्ग। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित सत्याग्रह के वास्तविक सार को सर्वप्रथम रूप से व्यक्त करता है? ऑप्शन है यह एक रणनीतिक और युक्तिपूर्ण समझौता है जिसे पारंपरिक सैन्य संसाधनों की कमी के कारण कमजोर पक्ष द्वारा अपनाया जाता है। यह प्रतिरोध का एक निष्क्रिय रूप है जिसका उद्देश्य विरोधी को राजनीतिक रूप से अलग थलग करना और उसे आर्थिक रूप संकट में डालना है। यह सत्य और प्रेम से प्रेरित एक सक्रिय और नैतिक आत्मशक्ति जो शारीरिक आक्रामकता और या भावना से पूरी तरह भिन्न है। ये गलत है। नेक्स्ट। खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस अधिवेशन से स्वीकार किया गया?
तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट, बारडोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सत्य कथन का चयन करना है। भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शिकारी पुरी, श्रॉम्प्स और नेट्टुकोटई चेट्टियार शब्द निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकरों और व्यापारियों के समूह जिन्होंने मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात आधारित कृषि को वित्त पोषित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापारी और अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे हैं। ठीक है। पुजारी और तीर्थ यात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते रहे हैं। ठीक है। सत्य कथन का चयन करना दोनों हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? मूल्य एवं मान्यताएं, विचार, हुनर, आविष्कार, कीटाणु या बीमारियां। ऑप्शन देख लेते एक बार। तो इसमें इसका ऑप्शन 41 का ऑप्शन ही ये रहा, केवल 1 और 4, केवल 5,
सी में 1 2 3 4 5 और डी है कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई नवीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है? ज्ञान और विज्ञान, समुद्री व्यापार, हुनर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट। सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था। यह मार्ग केवल चीन को एशिया के मुख्य भूभाग से जोड़ता था। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। सोना चांदी जैसे कीमती धातु इसी मार्ग से एशिया के से यूरोप की ओर पहुंचता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया और यूरोप की ओर पहुंचती थी। ठीक है, तो सत्य है केवल 3। नेक्स्ट। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया, उस गुफा का क्रमांक कितना है? तो गुफा क्रमांक संख्या इतना है 217। नेक्स्ट। मार्को पोलो के किताब का नाम क्या है? बुक ऑफ मार्वल्स, बुक ऑफ वेनिस, या भी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बुक ऑफ मार्वल्स। नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्पैघेटी क्या है? एक प्रकार का मापक यंत्र, एक प्रकार की खाद्य सामग्री, एक प्रकार का मादक पदार्थ, एक प्रकार का नृत्य, तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार की खाद्य सामग्री। नेक्स्ट। निम्न कथन पर विचार करें। आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था। वे खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब तक पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। वे खाद्य पदार्थ और यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 58 नंबर सवाल है। 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेशिक बनाना शुरू कर दिया था और यूरोपीय सेनाओं ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी थी। इसमें असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 16वीं सदी के मध्य तक आते थे पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिकी और उपनिवेश पाना शुरू कर दिया था। ये बिल्कुल सही है, बाकी ये दोनों असत्य है। नेक्स्ट। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने के क्या प्रभाव हुए? असत्य कथन का चयन करना है। तो कम कीमती पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाना लगा। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी। ठीक है, ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। ठीक है, असत्य कथन से इसमें से कोई नहीं। अर्थशास्त्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रभाव का उल्लेख है। पहला प्रभाव व्यापार का, दूसरा प्रभाव पूंजी का, तीसरा प्रभाव श्रम का। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला व्यापार का, फिर पूंजी का, पहला व्यापार का, पूंजी का और प्रभाव श्रम का। ठीक है, तो तीनों ठीक है, सत्य कथन तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट। यूरोपीय ताकतों द्वारा अफ्रीका का विभाजन लकीर खींचकर किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संबंध में बैठक 1885 ईस्वी में हुई। ठीक है, यह बैठक बर्लिन में किया गया। ठीक है, अफ्रीका के इस प्रकार के विभाजन ने कई जनजातीय इलाकों को असमान रूप से विभाजित कर दिया। ये भी ठीक है, सत्य कथन तीनों सही है। नेक्स्ट। यूरोपीय समृद्धि व्यापारियों की भूमिका किस प्रकार से हो रही? अमेरिका तथा यूरोप अफ्रीकी महाद्वीप में स्थानीय जनजाति एवं लोगों को समाप्त कर उनकी भूमि हथियाने में, अफ्रीकाओं को श्रम बाजार में धकेलने में
सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका हो जाएगा अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप में स्थानीय जनजातीय अंश लोगों को समाप्त कर उनकी भूमि हथियाना। ठीक है, अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने में, ये भी ठीक है, दोनों सत्य है। नेक्स्ट, होम चार्जेज में क्या क्या सम्मिलित है? ब्रितानी अफसर तथा व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम। सत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो ठीक है, पहला तो सही है। भारतीय बाहरी कर्ज पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानिक अफसरों को पेंशन। तो सत्य कथन का चयन करना, तीनों सही है। सत्य कथन तीनों सही है। नेक्स्ट है, अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए? तो इसका सत्य कथन का ही चयन करना इसमें भी। भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई। ठीक है, दोनों सत्य हैं। अठारहवीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ गई थी। उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी गई थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का की आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी थी। ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, अधिकरण के युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। सेकेंड है, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण का नाम दिया। सत्य कथन का इसमें भी चयन करना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ना तो 1 नहीं 2। ठीक है, नेक्स्ट, औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादकों का संगठन। नेक्स्ट, औपनिवेशिक काल के भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में गोमास्ता शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो गोमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी कर्मचारी जिसका काम बुनकरों की निगरानी करना, आपूर्ति से इकट्ठा करना और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, 19वीं सदी के मध्य यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 1830 के दशक आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या में विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक पहुंच गई थी। बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था। तो इसका सत्य कथन में हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ, जहां भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में था। ठीक है, तो इसमें पहला तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। ये भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। व्यापारिक गिल्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों गिल्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आदि औद्योगिकरण युग से संबंधित थे। ये उत्पादन तथा उत्पादक को दोनों पर नियंत्रण रखते थे। कई शासकों द्वारा इन्हें कुछ वस्तुओं पर व्यापार का एक अधिकार दिया गया था। सत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो इसमें ये आदि औद्योगिकरण युग से संबंधित है। ठीक है, ये उत्पादन तथा उत्पादकों दोनों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, कई शासकों द्वारा इन्हें कुछ वस्तुओं पर व्यापार एक अधिकार दिया गया था। ठीक है,
तो इसमें 3 आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कपास उद्योग औद्योगिकरण का पहला क्षेत्र था। इसमें सत्य कथन का ही चयन करना है। तो इसमें औद्योगिकरण का पहला क्षेत्र था कपास, ठीक है, पहला तो सही है। दूसरा है 1840 के पश्चात लोहा उद्योग और औद्योगिकरण का लाभदायक क्षेत्र बनकर उभरा, ठीक है, तो दोनों सत्य है। नेक्स्ट, ब्रिटेन में औद्योगिकरण ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रसार के दौर में मशीनों के आविष्कार होने के पश्चात भी मजदूरों की मांग क्यों बनी रही? तो प्रौद्योगिकी ने सभी प्रौद्योगिक क्षेत्रों में अपना स्थान नहीं बनाया था, ठीक है। प्रौद्योगिकी महंगी और जटिल थी, सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें प्रौद्योगिकी ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में अपना स्थान नहीं बनाया था, ठीक है, और प्रौद्योगिकी महंगी और जटिल थी, ठीक है, दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारतीय कपास से बने कपड़े उत्पादन क्यों घट गया? ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों द्वारा व्यापार कपड़ों पर शुल्क लगाया गया। ब्रिटिश कपड़ों के लिए भारत में बाजार तैयार किया गया। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा भारतीय ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों पर शुल्क लगाया गया, ठीक है, ये सत्य है। और ब्रिटिश कपड़ों के लिए भारत में बाजार तैयार किया गया, ये भी सत्य है, तो दोनों सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फैक्ट्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देश की पहली जूट मिल वर्ष 1850 ईस्वी में बंगाल में 1855 देश की पहली जूट मिल वर्ष 1855 में बंगाल में खुली। तो 1855 सत्य कथन का चयन करना है, इसमें भी सत्य कथन का चयन करना। देश की पहली जूट मिल वर्ष 1855 में बंगाल में खुली। कपड़े की मिल अहमदाबाद से पहले मुंबई में 1854 में खुली और 1874 में मद्रास में पहली कटाई और बुनाई मिल खुली। सत्य कथन, ठीक है, तीनों सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंक्विजिशन क्या थी? एक रोमन कैथोलिक संस्था जो धार्मिक की शिनाख्त करने और सजा देने की वाली रोमन कैथोलिक संस्था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 76 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा? वाल्टेयर, जैक रूसो, लुईस सेबेस्टियन मार्सिया, इरेस्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा लुईस सेबेस्टियन मार्सिया, इस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्रम का निर्धारण करें। प्रेस का धातु से होना लगा। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार और ऑफलेट प्रेस का निर्माण, बिजली से चलने वाली प्रेस का निर्माण, ठीक है। तो इसका मिलान करना है। प्रेस प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा। 18वीं सदी के अंत तक ऐसे प्रेस धातु बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापेखाने की तकनीक में लगातार सुधार की गई, ठीक है। उसके बाद है बेलनाकार प्रेस का आविष्कार। तो ठीक है, बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया गया, रिचर्ड एम मोहशक्ति ने चालित किया। उसके बाद है ऑफलेट प्रेस। ऑफलेट प्रेस उसके बाद ऑफलेट प्रेस, उसके बाद बिजली से चलने वाली प्रेस का निर्माण, ठीक है। तो एक इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट, तुलसीदास की 16वीं सदी का किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1800 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1808, 1810। इसका आंसर हो जाएगा 1810, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा
रामचढ़ा। एकार्डियन शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एकार्डियन शैली सर्वप्रथम पारंपरिक यूरोपीय किताबें बनाई गई। किताबों का सुलेखन पुष्पविषी करने वाले लोग करते थे। सत्य कथन का चयन करना है। इसमें किताबों का सुलेखन पुष्पविषी करने वाले लोग करते थे, केवल दो। नेक्स्ट, सवाल है, जापान में मुद्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोरियाई बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई तकनीकी लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र है। सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक नहीं दो। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र है। यूरोप में मुद्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 12वीं सदी में चीनी कागज यूरोप में पहुंचा। चीनी की वुड वेलस वाली छपाई तकनीकी मार्को पोलो द्वारा 1295 में इटली पहुंची। सत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो ये तो बिल्कुल सत्य है दूसरा। तो केवल हो जाएगा दो। नेक्स्ट, मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यह किसने कहा? तो ये किसने कहा? मार्टिन लूथर किंग ने। नेक्स्ट, बिब्लियोथिक युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह मुद्रा तकनीकी फ्रांस यह मुद्रण तकनीकी फ्रांस में प्रचलित थी। ठीक है। यह सस्ते कागज पर छपी नीले जिल्द में बंदी की छोटी किताबें हुआ करती थी। सत्य कथन दोनों सत्य है। मुद्रा संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए किस प्रकार अनुकूल परिस्थिति बनाई? चिंतकों के विचारों का प्रसार, वाद विवाद, संबंधों की संस्कृति को जन्म देकर सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर सत्य कथन का चयन करना है। केवल दो, केवल एक और दो, दो और तीन, और डी ऑप्शन है एक दो तीन। तो इसका आंसर हो जाएगा एक दो तीन। नेक्स्ट, बंगाल गजट। बंगाल गजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। सर्वप्रथम जेम्स की द्वारा प्रकाशित किया गया। बिल्कुल सत्य है। 1780 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला यह मासिक अखबार था। तो इसका ऑप्शन दिया है, सत्य कथन का ही चयन करना इसमें। तो इसमें जेम्स की टिक किए थे। ठीक है, पहला तो सही है। और दूसरा जो है प्रकाशित होने वाला मासिक अखबार, मासिक अखबार पत्रिका भारत में पेश करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। दूसरा दूसरा में हो जाएगा मासिक अखबार नहीं था, ये साप्ताहिक था। ठीक है, तो ये गलत है। तो केवल एक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, संवाद कौमुदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने 1818 ईस्वी में किया। इस पत्रिका के द्वारा उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। सत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो ये समाज कौमुदी राजा राम मोहन द्वारा 1818 ना होकर 1821 हो जाएगा। पहला तो गलत, गलत हो गया। और दूसरा में है, इस पत्रिका के द्वारा उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। समाज कौमुदी से समाज कौमुदी से रूढ़िवादी और उनके विचारों को टक्कर देने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार जमा समूस अखबार भी प्रकाशित हुई। ये गलत है। इसका दूसरा भी गलत है। तो इसका ना तो एक नहीं दो। ठीक है। नेक्स्ट, अमर जीवन नामक पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
रसुंदरी देवी रसुंदरी देवी द्वारा लिखित या बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। 1814 में प्रकाशित हुई यह पुस्तक महिलाओं के लिए जीवन एवं शिक्षा के संघर्ष को दर्शाता है। सत्य कथन है, दोनों सत्य है। नेक्स्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश देश ब्रिटिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस लागू किया गया था ब्रिटिश प्रेस कानून के तहत, और इसे सरकार को किसी भी प्रकार में प्रेस, छपी, रपट और संपादकीय का क्लियर करने का व्यापार हक मिल गया। ये भी गलत है, ये तो गलत है। और ब्रिटिश प्रेस 1878, तो ब्रिटिश प्रेस ना ऊपर क्या हो जाएगा, आयरिश हो जाएगा, आयरिश प्रेस। ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो एक नहीं दो। नेक्स्ट, पूरा कंप्लीट हुआ। 11 का देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है।